ये वीडियो फेमिनिज्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। क्या फेमिनिज्म है और क्या सूडो फेमिनिज्म है, ये वीडियो उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चंद यूट्यूबर्स की हिपोक्रेसी बोलो या डबल स्टैंडर्ड्स बोलो या तो एक तरह से बायस बोलो, उस बायस को कॉल आउट करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही अर्ज करना चाहूंगी कि पूरा वीडियो देखकर, पूरा वीडियो समझकर मैच्योरली अपनी राय कमेंट सेक्शन में बयान करें, ताकि हम लोग एक इंटरेस्टिंग और एक मैच्योर लेवल पर हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो का आइडिया मेरे दिमाग में आया कैसे? अब बहुत टाइम से YouTube पर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस ट्रेंड कर रही हैं जहाँ पे टाइटल में या तो थंबनेल में लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में बॉलीवुड फेमिनिज्म एंड हाउ बॉलीवुड इज रूइनिंग फेमिनिज्म, कैसे बॉलीवुड सूडो फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रहा है। सो आई डिसाइडेड टू वॉच दीज वीडियोज। आफ्टर वॉचिंग अ कपल ऑफ दीज यूट्यूब वीडियोज मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए। एक तरफ तो ऑफ कोर्स यही ख्याल आया कि हैट्स ऑफ टू दीज यूट्यूबर्स जिन्होंने सूडो फेमिनिज्म को कॉल आउट किया है। हैट्स ऑफ टू दीज यूट्यूबर्स जिन्होंने उन तमाम वेब सीरीज को और उन तमाम बॉलीवुड की फिल्मों को कॉल आउट किया है जहां पे फेमिनिज्म के नाम पर कुछ भी अंट शंट, कुछ भी बकवास, अगर फीमेल प्रोटैगनिस्ट गलत भी है तो वो बॉलीवुड की फिल्में जिस तरीके से उस गलत फीमेल प्रोटैगनिस्ट को भी वुमेन एम्पावरमेंट का टैग देकर ग्लोरीफाई करती है, उस चीज को इन यूट्यूबर्स ने बहुत ही सटीक तरीके से कॉल आउट किया है एंड कूडोज टू देम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है इन यूट्यूब वीडियोस में। मैंने इन यूट्यूबर्स में ये पैटर्न नोटिस किया है कि जब भी ये यूट्यूबर्स बॉलीवुड फेमिनिज्म पर, पर्टिकुलरली वीडियोस ऑन बॉलीवुड्स फेमिनिज्म या बॉलीवुड के सूडो फेमिनिज्म की जब ये बात कर रहे होते हैं, तो फिर ये लोग बहुत ही कुछ चुनिंदा वेब सीरीज को पिक करते हैं, जैसे कि 4 मोर शॉट्स प्लीज, या तो बहुत ही चुनिंदा फिल्मों को पिक करते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर कमिंग हो गया, वर्जिन भानुप्रिया जो कि फ्लॉप हो गई थी। इन शॉर्ट ये लोग बहुत ही चुनिंदा फिल्मों को और सीरीज को पिक करते हैं और ऐसे करके पोर्ट्रे करते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी ही फिल्में आती है। इट्स समथिंग लाइक दिस। मैं आप लोगों को एक रीसेंट एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो जब एनिमल रिलीज हुई थी, एनिमल मूवी के रिलीज के टाइम पे भी बहुत बवाल मचा था सोशल मीडिया पे, ये कहते हुए कि बॉलीवुड हमेशा मिसोजिनी को प्रमोट करता है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करता है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट इट इज अ फैक्ट कि बॉलीवुड ज्यादातर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट करता है, टॉक्सिक मिसोजिनी को सेलिब्रेट करता है, फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई करती है बॉलीवुड की कई फिल्में। लेकिन एनिमल, मैंने एनिमल वाले वीडियो में भी कहा है कि एनिमल ऐसी पहली फिल्म नहीं है जो कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट करती है। इनफैक्ट एनिमल से पहले भी काफी सारी ऐसी फिल्में आई हैं। इनफैक्ट साउथ की कई फिल्में अगर आप देख लो, KGF देख लो, पुष्पा देख लो, आप रजनीकांत की काफी सारी फिल्में देख लो, अगर बॉलीवुड की बात करनी है तो सलमान खान की काफी सारी फिल्में देख लो जो कि फीमेल्स को ऑब्जेक्टिफाई करती है। लेकिन सोशल मीडिया पे पुष्पा के रिगार्डिंग, KGF के रिगार्डिंग कोई भी आउटरीच हमको देखने को नहीं मिला और सारा का सारा आउटरीच एनिमल पे आया, सेलेक्टिवली एनिमल को टारगेट करते हुए आया। अगर आप लोगों को अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाती हूँ। आई नो ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, इसलिए आई अर्ज यू कि आप वीडियो के एंड तक रहे, पूरी वीडियो देखें और वीडियो को एंड तक देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ हियर्स एन अनपॉपुलर ओपिनियन। जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने सेलेक्टिवली, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड फेमिनिज्म के ऊपर यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं, व्हाट आई फील इज कि इन्होंने सेलेक्टिवली 4 मोर शॉट्स प्लीज जैसी वेब सीरीज को, थैंक यू फॉर कमिंग और लिपस्टिक अंडर माई बुरखा जैसी फिल्मों को सेलेक्टिवली इन्होंने टारगेट किया है जस्ट टू पोर्ट्रे अ नैरेटिव। अब ये नैरेटिव क्या है? नैरेटिव पे आने से पहले मैं यहाँ पे 2 डिस्क्लेमर्स देना चाहती हूँ। पहला डिस्क्लेमर, ना तो मैं ड्रिंकिंग को एडवोकेट करती हूँ, ना तो मैं स्मोकिंग को एडवोकेट करती हूँ, ना तो मैं कैजुअल सेक्स या चीटिंग जैसी चीजों को मैं एडवोकेट करती हूँ।
अगर आप कैजुअल सेक्स में इंडल्ज करते हैं, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई मॉरल लेक्चर नहीं चल रहा है। आई एम नो वन टू जज यू। नंबर 2, ये कोई 4 मोर शॉट्स का रिव्यू नहीं है, ये कोई थैंक यू फॉर कमिंग का रिव्यू नहीं है, ये कोई मेड इन हेवन का रिव्यू नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बायस को कॉल आउट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि वीडियो के आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या बायस, क्या नैरेटिव ये यूट्यूबर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक आप रहिएगा। ये कोई रिव्यू चैनल नहीं है। यहाँ पे ना तो मैं 4 मोर शॉट्स प्लीज में दिए गए एक्शंस को या मैं थैंक यू फॉर कमिंग में दिखाए गए एक्शंस को मैं यहाँ पे जस्टिफाई करने वाली हूँ। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ जब भी टॉक्सिक फेमिनिस्ट कंटेंट की बात आती है या बॉलीवुड में दिखाए हुए सूडो फेमिनिज्म की बात आती है तो 4 मोर शॉट्स प्लीज को रेफर किया जाता है या थैंक यू फॉर कमिंग जैसी फिल्मों को रेफर किया जाता है। लेकिन डार्लिंग्स, जो कि आलिया भट्ट की मूवी थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, जो कि लोगों ने बहुत ही प्रेज किया, बहुत ही ज्यादा रेव रिव्यूज आए, उसमें भी मेल डोमेस्टिक वायलेंस को, आदमी पर हो रहे हिंसा को एज अ कॉमेडी की तरह पोर्ट्रे किया गया। तब ये रिव्यूअर्स क्यों नहीं बोलते कि ये टॉक्सिक फेमिनिज्म है, ये मिसैंड्री प्रमोट कर रहा है? तब ये रिव्यूअर्स को क्यों नहीं याद आता कि ये मूवी डार्लिंग्स जैसी फिल्म मेल डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा देती है। सोनी सब पे एक बहुत ही पॉपुलर शो है भाभी जी घर पे है, जहाँ पे जो वन ऑफ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो अपने हस्बैंड को बेलन से डरा के मारती है, बेलन से डराती है और वो एज अ कॉमेडी सीन उस चीज को दिखाया जाता है। मेल डोमेस्टिक वायलेंस को एज अ कॉमेडी इन अ फैमिली प्रोग्रामिंग चैनल वो चीज दिखाई जाती है। लेकिन ये यूट्यूबर्स कभी भी भाभी जी घर पे है जैसे शोज को, या तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कि एक बहुत ही पॉपुलर शो है, उसमें जो अंजलि मेहता होती है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग वाइफ होती है। वो अपने हस्बैंड को टोकती है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, जबरदस्ती उसको करेले का जूस पिलाती है। लेकिन कोई भी यूट्यूबर, ये जितने भी यूट्यूबर्स जो बॉलीवुड फेमिनिज्म के बारे में भाषण देते हैं, 4 मोर शॉट्स प्लीज को टारगेट करते हैं, लेकिन भाभी जी घर पे है जैसे शोज को, तारक मेहता का उल्टा जैसे सिटकॉम शोज को इन्होंने कभी भी हाथ तक नहीं लगाया है, ना तो कभी भी आउटरीच किया है। जब प्रियंका चोपड़ा की 7 खून माफ आती है, जहां पे प्रियंका चोपड़ा का जो किरदार होता है वो अपने 7 पतियों को एक एक करके मार देती है, उनपे तरह तरह के जुल्म करती है आदमियों पर, तब कोई भी यूट्यूबर आके ये नहीं बोलता है कि ये फिल्म टॉक्सिक फेमिनिस्ट है। कोई भी यूट्यूबर ये आके नहीं बोलते हैं कि ये जो हो रहा है आदमियों के साथ गलत हो रहा है और प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म सूडो फेमिनिस्ट है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी पॉपुलर फिल्म में भी जब वरुण धवन के किरदार को मोलेस्ट किया जाता है और उसे एज अ कॉमेडी सीन पोर्ट्रे किया जाता है, तब ये यूट्यूबर्स आके क्यों नहीं बोलते कि बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी पॉपुलर फिल्म वायलेंस अगेंस्ट मेन प्रमोट कर रही है। और ये यूट्यूबर्स जो अपनी वीडियो की एंड में जो फिल्में रेकमेंड करते हैं वो भी मेरे हिसाब से प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन इन यूट्यूबर्स को पता नहीं क्यों वो प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल क्वीन, जिस तरीके से क्वीन मूवी में ड्रिंकिंग को ग्लोरीफाई किया गया है, स्मोकिंग को ग्लोरीफाई किया गया है, छोटे कपड़े पहनने को एज अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट की तरह पोर्ट्रे किया गया है, इंडियन कल्चर को नेगेटिव लाइट में दिखाना और वेस्टर्न कल्चर को ग्लोरीफाई करना, क्या ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है? इंग्लिश विंग्लिश, कई यूट्यूबर्स ने तो इंग्लिश विंग्लिश को रेकमेंड किया है। इंग्लिश विंग्लिश में भी तो सेम प्रॉब्लम है कि अगर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो अगर इंग्लिश सीख जाती है तो वो सडनली अपने मोहल्ले में, अपने समाज में वो रिस्पेक्ट पाती है, जबकि वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो लड्डू बनाती है, वो स्वीट्स बना के बेचती है। क्या इन यूट्यूबर्स को ये चीज प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल भी नहीं लगी? क्या इन यूट्यूबर्स को डार्लिंग्स, 7 खून माफ जैसी फिल्में प्रॉब्लमैटिक नहीं लगी? नाउ आई हैव अ थ्योरी कि क्यों इन यूट्यूबर्स को क्वीन जैसी फिल्में, इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्में और डार्लिंग्स जैसी फिल्में, 7 खून माफ जैसी फिल्में प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती हैं।
या इवन फॉर दैट मैटर तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड भाभी जी घर पे है जैसे टीवी शोज इनको प्रॉब्लमैटिक नहीं लगते हैं, या ये लोग सेलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ थैंक यू फॉर कमिंग और 4 मोर शॉट्स प्लीज को ही टारगेट करते हैं। नंबर 1, थैंक यू फॉर कमिंग और 4 मोर शॉट्स प्लीज में कोई प्रियंका चोपड़ा नहीं है, कोई दीपिका पादुकोण नहीं है, कोई आलिया भट्ट नहीं है। अगर दीपिका पादुकोण थैंक यू फॉर कमिंग कर रही होती या आलिया भट्ट थैंक यू फॉर कमिंग कर रही होती तो ये सेम लोग गागा हो रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेके, ये सेम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल देते थैंक यू फॉर कमिंग को, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने ये फिल्म की है, आलिया भट्ट ने ये फिल्म की है। लोग दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को प्रेस करते अगर उन्होंने 4 मोर शॉट्स या थैंक यू फॉर कमिंग की होती। दूसरा पॉइंट, क्वीन, डार्लिंग्स, इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों में जो मेन प्रोटैगनिस्ट्स होती हैं, ये जितनी भी फिल्में हैं इनमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ये बहुत ही देसी अवतार में सजी धजी हुई है, घरेलू महिला है। हालांकि क्वीन मूवी में ये दिखाया गया है कि अरे वेस्टर्न कल्चर कितना महान है और देसी कल्चर कितना देहाती है और छोटे कपड़े पहनने से एम्पावरमेंट मिलती है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करते हैं यूट्यूबर्स की अगर कोई महिला, अगर कोई फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्मों में छोटे कपड़े पहनती है, पार्टी करती है, ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, वो एक खराब औरत। जबकि वो औरतें जो घरेलू होती हैं, जो देसी पहनावे में होती है, सलवार कमीज में, साड़ियों में होती है, जो ड्रिंक नहीं करती, स्मोक नहीं करती, पार्टी नहीं करती, वो बहुत ही अच्छी महिला मानी जाती है, वो बहुत ही सभ्य, अच्छी, एम्पावर्ड महिला मानी जाती है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में मैं ना किसी को शेम कर रही हूँ कि ड्रिंक करना गलत बात है या साड़ी पहनना गलत बात है। ये वीडियो साड़ी पहनने के बारे में या ड्रिंक करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो इस बारे में है कि कई यूट्यूबर्स, और मैंने ये यूट्यूब इंडिया में बहुत टाइम से देखा है, इसलिए मैं ये पॉइंट बहुत फ्रैंकली और बहुत ही ऑनेस्टली बोल रही हूँ। कई यूट्यूबर्स एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं इन वीडियोस के द्वारा कि जो महिला जो रील्स बनाती है, रील्स पे नाचती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, पार्टी करती है, बॉयफ्रेंड्स के साथ रहती है या बॉयफ्रेंड्स के साथ रील बनाती है या मेल फ्रेंड्स होते हैं, मेकअप करती है, वो सारी औरतें खराब औरत होती है, अनएम्पावर्ड वुमन होती है, गलत तरीके से फेमिनिज्म को दर्शाती है। जबकि वो औरतें जो बहुत ही देसी अवतार में होती है, साड़ी सलवार में होती है, बुरखे में होती है, हिजाब में होती है, वो महिलाएं असली एम्पावरमेंट को पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है। ये मेरे मुंह से नहीं आ रहा है, ये कई यूट्यूबर्स ये करने की कोशिश करते हैं। आपने इस तरह की रील्स तो बहुत देखी होंगी यूट्यूब पर, है ना। ये तो बिल्कुल वही बात होगी ना जैसे कि पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि जो औरत वेस्टर्न कपड़े पहनती है या मेकअप लगाती है या छोटे कपड़े पहनती है वो एक वैम्प है, जबकि वो औरत जो साड़ी में होती है, सलवार कमीज में होती है, घरेलू होती है, वो बहुत ही अच्छी नारी होती है, बहुत ही अच्छी महिला होती है। अब मुझे पता है कि मुझे इस वीडियो के बाद क्या क्या गालियां नहीं आने वाली है, फ्रॉम गो बैक टू द किचन टू आर वर्ड to woke, to feminazi, to feminist, to toxic feminist, what not। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप कोई यूट्यूबर हो या यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएटर हो या इंस्टाग्राम पे रीलर हो जो इस तरह की वीडियोस बनाता है या मीम्स बनाता है जहाँ पे एक महिला को दिखाया जाता है कि वो छोटे कपड़े पहनती है तो वो खराब महिला है, वो एक अनएम्पावर्ड महिला है, वो गलत तरीके का फेमिनिज्म प्रमोट कर रही है, और दूसरी तरफ आप वो फोटो शेयर करते हो जहाँ पे या तो वो साड़ी पहनी हुई कोई इसरो साइंटिस्ट होती है या तो वो कोई घरेलू महिला होती है साड़ी पहने हुए या सलवार पहने हुए या हिजाब या बुरखा पहने हुए कोई घरेलू महिला होती है, और उसकी फोटो के नीचे लिखते हो आप रियल एम्पावरमेंट। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ही निहायती तरीका है, बहुत ही फूहड़ तरीका है और बहुत ही बचकाना तरीका है। मेरे हिसाब से हर किसी इंसान को एक चॉइस होनी चाहिए और किसी भी इंसान को उस चॉइस के लिए डिमीन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई मिनी स्कर्ट पहने, बिकिनी पहने, क्रॉप टॉप पहने या कोई साड़ी पहने, सलवार पहने या बुरखा ही क्यों ना पहने। लेकिन ये यूट्यूबर्स
ऐसे दिखाती है कि शॉर्ट्स पहनना गलत बात है और बुर्का पहनना अच्छी बात है, जो कि एक मेरे हिसाब से, आई रिपीट, एक बहुत ही फूहड़ तरीका है, बहुत ही बचकाना तरीका है किसी भी महिला को नीचा दिखाने का। और ये यूट्यूबर्स ऐसा ही करते हैं। तीसरा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट कि, और ये भाभी जी घर पे है जैसे टीवी शोज और तारक मेहता जैसे टीवी शोज के लिए प्राइमरीली है, कि भाभी जी घर पे है जैसे टीवी शो का एग्जांपल ले लो, तो उस कंटेंट की एक फॉलोइंग है, खासकर कि टियर 3 शहरों में या टियर 4 शहरों में, छोटे शहरों में इन टीवी शोज की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, क्योंकि ये फैमिली टेलीविजन है, फैमिली एंटरटेनमेंट टेलीविजन है, फैमिली सिटकॉम्स है। इनके बारे में यूट्यूबर्स ज़्यादा क्रिटिसाइज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर क्रिटिसाइज किया तो इनको बैकलैश मिलेगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे देश में हर्ड मेंटालिटी की प्रॉब्लम है, भेड़ चाल की प्रॉब्लम है। अगर एक बंदा या एक कंटेंट क्रिएटर किसी भी चीज को रोस्ट करता है तो सारे ही उस चीज से नफरत करने लग जाते हैं। अगर मीडिया में किसी इंसान को बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर दिया, बहुत ही भगवान की तरह पोर्ट्रे कर दिया, तो सारे ही उस इंसान को भगवान मानने लग जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने को तैयार नहीं होता है, कोई भी अपना दिमाग लगाने को तैयार नहीं होता है, कोई भी डिबेट करने को तैयार नहीं होता है। और अगर कोई डिबेट करता भी है तो उसको आउटकास्ट किया जाता है, उसको गालियां बकी जाती है, उसको चुप कराने की कोशिश की जाती है। हर्ड मेंटालिटी सबसे बुरी और सबसे भयानक बीमारी है। हमारे यहाँ पे हर्ड मेंटालिटी इतनी खराब है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी कुछ गलत भी कर दे तो भी उसको नकार दिया जाता है, बिकॉज अरे वो बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है, ए लिस्ट सेलिब्रिटी है, वो तो गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई छोटा एक्टर या लेसर नोन सेलिब्रिटी या लेसर नोन एक्टर अगर गलत होता है या कोई ट्वीट भी डाल देता है तो उसको बैकलैश फेस करना पड़ता है बाय द कॉमन जनता। इन कंक्लूजन, इन यूट्यूबर्स का एक बहुत बड़ा गेम होता है। क्या गेम होता है कि वो लोग आपकी हर्ड मेंटालिटी को यूज करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हो या ना सहमत हो, प्लीज अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बयान कीजिएगा, ताकि हम लोग एक मैच्योर डिस्कशन कर सके। प्लीज गालियां मत देना, प्लीज हेट मत फैलाना। Let's have a mature discussion. Do leave your thoughts in the comment section below. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then like कीजिए, share कीजिए and मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। Till then, see you next time.